उसको आकार में कोई नहीं ला सकता, बिल्कुल कोई आकार में नहीं ला सकता। लेकिन हम बोलेंगे कि भगवान है या नहीं धरती पे, लोग बोलते भगवान है, लेकिन भगवान का परिचय नहीं दे पाते। धन्य हमारे महान त्यागी बाबा जिंदगी जी, जिन्होंने हमको यहाँ पे परिचय सिखाया। हमारे परिवार में कोई भी दुखी कष्टी मानव है, ठीक है, दुखी कष्टी है वहाँ तक सही है, हम बाबा हनुमान जी बोल के फूक मार के उसको पिलाते हैं, वो ठीक होता है कि नहीं? इस बात से हमें मालूम होता है कि मेरे अंदर कोई ना कोई शक्ति है, उस शक्ति का नाम ही परमात्मा है। तो अपन को ऐसा बोलते क्यों नहीं आता, ऐसा बताते क्यों नहीं आता? अब धर्म में चार तत्व की बात आई तो चार तत्व क्या है? परमात्मा एक, मैंने बता ही दिया। मरे या जिए भगवत नाम पर, ये वचन है, हम भगवान को वचन दिए। जब दो तत्व हमने दिए वचन, सबसे पहले तो हमारे महान त्यागी बाबा जुगदेव जी हनुमान जी की पूजा करते थे। उनके घर में एक एक मृत्यु होती रहती थी, वो भी बहुत दुखी थे, परेशान थे। लेकिन जब महान त्यागी बाबा जुगदेव जी के गुरु थे जो मौत आते थे, उन्होंने बताया कि इस मंत्र की साधना करने से आदमी पागल हो सकता है, मर भी सकता है, सोच लेना करने से पहले। तो बाबा के परिवार में दुखी कष्टी लोग थे, बाबा देहवादी थे। तो बाबा ने पूरे परिवार से पूछा, भैया ये विधि आइए, इसको करने से ऐसा ऐसा हो सकता है, कोई मर सकता है, पागल हो सकता है, करना है क्या? हमारे घर में परेशानी खड़ी है, करना है क्या? तो बाकी भाई लोग तो पीछे हट गए। महान त्यागी बाबा जुगदेव जी आगे बढ़े तो बाबा ने पूछा अपने परिवार से, यदि बोले मैं ये विधि करूंगा और हो सकता है मेरी मृत्यु हो जाए, तो मेरे बच्चों का, मेरी पत्नी का पालन पोषण करोगे क्या? जब परिवार ने वचन दिया तब बाबा ने विधि चालू की थी और हनुमान जी को सिद्ध किया। तो हनुमान जी को सिद्ध करने के बाद उनके घर की परेशानी दूर हो गई, ये सही है। तो पहले हमारे महान त्यागी बाबा जुगदेव जी भी वैसे थे, जैसे आजकल वो गाँव देहात में होते हैं ना, ऐसा भारी पकड़ लेते हैं, ऐसे फाड़ते रहते हैं, नजर उतारते हैं। हमारी महिला लोग क्या करती है, सर खुद का बाल नोचती है, निकालती है, और उसमें मिर्ची हल्दी वल्दी जाती थी, भूत की पली की स्वाहा, ऐसी नजर उतारते थे पहले, हैं? डीट जम्बी बोले, ना जाने क्या क्या करते थे। किसी के घर में डिलीवरी होती है तो डिलीवरी में भी ना जाने क्या क्या उपद्रव करते थे। वो निकू रखते थे, हथियार रखते थे, क्या चमड़ा बांधते थे, इधर डिलीवरी होगी तो लकड़ी रखते थे कि किसी के पैर से भूत अंदर घुस जाएगा। इस मार्ग में करते क्या? क्यों नहीं करते? तो पहले काय को करते थे? इसी को बोलते हैं सुबह की विनंती में, भगवान बाबा हनुमान जी मेरे जीवन में की भी सारी पूजा पुरानी विचार, यह है पुराने विचार। लोगों ने इस दुनिया में मानव को बांधने का काम किया है। हर कोई आदमी, किसी घर बच्चा पैदा होता है तो धागा बांधेंगे, कमर में बांधेंगे, इधर बांधेंगे, उधर बांधेंगे, घर में बांधेंगे, गाड़ी में बांधेंगे, कूलर में बांधेंगे, सिवाय बांधने के अलावा कोई काम ही नहीं किया लोगों ने। लेकिन महान त्यागी बाबा जुगदेव जी ने क्या कहा? बोले इंसान इस धरती के ऊपर आता है बिना बंधन के, शरीर पे कोई बंधन नहीं होता, और जब यहाँ दुनिया से जाता है, ये शरीर जाता है, तब भी कोई बंधन नहीं होता। तो बोले हम कौन होते हैं बांधने वाले? ये धरती के ऊपर में जो जन्म होता है वो भगवान की मर्जी से। इस धरती पे यदि किसी की मृत्यु होती है तो भगवान की मर्जी से, तुम कुछ नहीं कर सकते, मानव मर्जी नहीं चले। ये जब प्रसंग चले आ रहा है, जादू टोना दुनिया भर का ये सब चला आ रहा है, बहुत सारे जादू मंत्र करने वाले हमारे मार्ग में आ गए, कोशिश कर लिए सेवकों के ऊपर जादू करने की, गलती कर लिए, बहुत सारे लोग मार्ग में आ गए। ये जो मार्ग है हमारे महान त्यागी बाबा जुगदेव जी ने बड़ा सीधा सीधा बनाया। तो वो एक हनुमान जी की उपासना हो गई, लेकिन महान त्यागी बाबा जुगदेव जी के घर में एक महिला आती थी, शांताबाई रंगारी नाम। बाबा उसको फूक मारते जाते थे, वो जाती और वापस, और जाती थी और वापस, पूरा दिन बीत गया। तब बाबा ने प्रतिज्ञा की थी कि बोले भाई आज के बाद, ये बोले आखिरी भूख है, इसके बाद लौट के मत आना। अब बाबा ने फूक मारा तो जाने के बाद वो महिला वापस नहीं आई।
लौट के नहीं आई। तब बाबा को ऐसा लगा कि मैंने ऐसा कौन सा शब्द बोल दिया, और भगवान ने सुन लिया और वो महिला ठीक हो गई। तब बाबा फिर से हनुमान जी के पास गए और हनुमान जी को बोले कि दुनिया में ऐसी कौन सी शक्ति है जो ये काल्पनिक रूपी शक्ति को एक पल में नष्ट कर सकती, मेरे को उसका परिचय बताओ। तब बाबा हनुमान जी ने पूरे देवी देवताओं के परिचय करवाए, 84,35,00,000 देवी देवता के परिचय करवाए। अंत में पूरे विश्व भर की एक आग दिखाई दी बाबा को, और आवाज आई, मैं सबका मालिक एक हूँ, परमात्मा एक। वहां से परमात्मा एक का उदय हुआ। तब वो भगवान ने क्या कहा, जो परमात्मा एक भगवान है उसने बाबा को क्या कहा, वही आत्मबोल कहा, हे सेवक मैं भगवान हूँ, तू मानव है, मैं जानता हूँ मानव ये बेईमान है, उनमें से तू एक मानव है, भले ही तूने मुझे प्राप्त किया, मैं भगवान हूँ, मानव पे विश्वास नहीं करता। अब बाबा ने वचन दिया कि बोले दुनिया में रहे होंगे कोई दूसरे, और भी रहे होंगे बहुत सारे जिन्होंने वचन तोड़ा होगा, लेकिन बोले मैं सच्चा वचन देता हूँ, आज के बाद परमात्मा एक को ही मानूंगा, पहला तत्व। दूसरा तत्व मरे या जिए भगवत नाम पर, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने वचन नहीं तोड़ूंगा। तब उस भगवान ने बाबा को 2 तत्व दिए, यदि तू बोले ऐसा वचन देता है तो मैं भी तेरे को 2 वचन देता हूँ, दुखदारी दूर करते हुए उद्धार और इच्छा अनुसार हो जाए। तो ऐसे करके आत्मबोल आया और ऐसे करके 4 तत्व। तो 2 तत्व भगवान के, 2 तत्व सेवक के। 2 तत्व का सेवक कहलाता है। कोई भी प्रश्न पूछ लेता है चर्चा बैठक में, सेवक कितने तत्वों का होता है, तो 2 तत्वों का। कौन से तत्व, परमात्मा एक और मरे या जिए, ये 2 तत्वों का सेवक होते हैं। हम लोग सब, तुम लोगों ने सबने 2 तत्व दिए हो, भगवान ने 2 तत्व दिए। जब हम भगवान को वचन देते हैं तब भगवान हमको बोलता है दुखदारी दूर करते हुए उद्धार। हम बाबा हनुमान जी बोल के फूक मार के तीरथ बना के पिलाते हैं, उसकी तबियत ठीक हो जाती है, और हम तत्व शब्द नियम के माध्यम से अपना जीवन यापन करते हैं, तब जाकर हमारे जीवन का उद्धार होता है और दोबारा हमको मनुष्य जीवन इस धरती पर मिलता है। इस धर्म में रहने के बाद भी सेवक अपनी मानव मर्जी चलाता है, तो जो मानव मर्जी चलाता है उसके जीवन का उद्धार नहीं हो सकता, उसको कुत्ता बिलाई गाय बैल भैंस बनना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। तो 84 लाख योनि है, 84 लाख योनि भगतना पड़ेगा। बाबा ने कहा कि कैसा, रो के मान, हंस के मान, गा के मान, लेकिन तेरे को एक दिन भगवान मानना पड़ेगा, और यदि नहीं माना तो 1,84 योनि भोगना होगा। यही चीजें हैं। तो ये 4 तत्व हो गए, 3 शब्द के माध्यम से भगवान अपने पास रखते हैं, 5 नियम से गृहस्थी ऊपर उठाते हैं। 4 तत्व, 3 शब्द, 5 नियम। सुबह की विनंती क्यों करते हैं, सुबह की विनंती करते हैं अपन, माफी भी मांगते हैं, इसमें माफी मांगते हैं, वचन देते हैं, तब योग मांगते हैं। तो सुबह की विनंती योग की कहलाती है, और शाम की सुबह की विनंती से, यानी जन्म से लेकर अपन मार्ग में जुड़ते तक की जो गलतियां हैं उसकी माफी अपन सुबह की विनंती में मांगते हैं, सुबह की विनंती में। और सुबह की विनंती से लेकर शाम की प्रार्थना तक अपन जो गलती करते हैं उसकी माफी अपन शाम को मांगते। तो ऐसा परमात्मा एक में कहीं नहीं है। किसी भी मंडल में चल जाओ, किधर भी समिति में चल जाओ, संस्था में चल जाओ, ऐसा विचार आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये विचार सिर्फ बालाघाट मंडल के। इन्हीं बातों को लेकर अभी हम लोगों ने 17 अक्टूबर 2023 को हमारे यहाँ की बैठक हुई थी, स्पेशल बैठक बुलाए थे हमने। तो 17 अक्टूबर 2023 को परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल बालाघाट का गठन किया गया। पहले शाखा थी, अब बालाघाट मंडल बन चुका है। इस मंडल का आदेश क्या हुआ था, आप लोग भी आए होंगे बैठक में। अभी हमने बोला था कि हमको मानव मंदिर का निर्माण करना है, तो हमको जमीन लेना है। उसके लिए आदेश हुआ था जितने भी सेवक है, सभी सेवक सादे हो पक्के हो, 1 महीने में 1,000 रुपये जमा करेंगे। कितने लोगों ने जमा किया अभी तक, हाथ खड़े करके बताओ, हाथ खड़े कर जल्दी जल्दी। 1 2, और जिसने जो भी जमा किया होगा हाथ तो खड़े करो, खड़े हो, बहुत अच्छी बात है।
देखो एक बात है, अभी हम धर्म की बात किए कि भगवान हमको कैसे मिला, सही है। धर्म में जुड़ने के बाद में हमारी तबीयत, दुख, परेशानी सब दूर हो गया, हुआ कि नहीं दूर? जब हमारी दुख परेशानी दूर हो गई, चाहे बोलो 2 साल बोलो 3 साल बोलो, मेरे को 23 साल हो गया, 23 साल से मेरी तबीयत खराब नहीं हुई है। अब बताओ, आप यदि 23 साल में डॉक्टर के पास जाता इतना इलाज कराने के लिए तो कितना पैसा खर्चा होता मेरा? सोचो जरा कितना होता। साल भर में 1 बार 2 बार 3 बार तबीयत खराब, सेवक की तबीयत खराब होगी तो सेविका की, अभी वो बाई बोल रही थी, सेवक की तबीयत खराब होगी तो कभी सेविका की तबीयत खराब होगी, तो कभी बच्चे की तबीयत खराब होगी, तो कभी माता राम की तबीयत खराब होगी, तो कभी किसी की हो रही है। 1 महीने में यदि 5 आदमी की तबीयत खराब होगी तो कितना पैसा गया डॉक्टर को? क्या हुई थी भाई? हाँ कितना? एक आदमी का 1,000 पकड़ ले गरीबी के हिसाब से तो 5 का 5, 1 महीने का 5,000 आप डॉक्टर को दे रहे, ठीक है। और मार्ग में जुड़ने के बाद अब वो 5,000 रुपए आपके बच रहे ना, बचे कि नहीं बचे? तो हम 5,000 थोड़ी ना मांग रहे हैं आपसे, हम तो 1,000 मांग रहे हैं। बहुत सारे सेवक यहाँ पे दारू छोड़ने के लिए मार्ग में, सही है। अब यदि दारू छोड़ने के लिए आया तो एक सेवक जो दारू छोड़ने के लिए मार्ग में आया, कम से कम 50 रुपए की शराब तो डेली पीता था, 50 रुपए की जो भी हो, कच्ची पक्की मिला के 50, वो 50 रुपए का खाना होता था, 100 रुपया रोज, महीने में 3,000 है कि नहीं? 3,000 रुपये वो अकेला दारू और मुर्गा वुर्गा इसमें उसमें मसक देता है, बराबर है। अब दारू पीने से उसका शरीर भी गिर रहा है, तबीयत भी खराब हो रही है, वो अलग है, उसका इलाज अलग है, लेकिन दारू पीने से ही 3,000 रुपये खर्चा हो गए ना महीने के। एक मार्ग में आने के बाद दारू छूट गई तो 3,000 रुपये तुम्हारे वहां भी बच रहे ना, 5,000 इलाज के बचे, 3,000 दारू के बचे, 8,000 महीने के बचे ना तुम्हारे यहाँ। तो 8,000 जब बचते ना तब ऐसा घर बनता है, यह है बाबा के आदेश। तो सेवक सेविकाओं ने ये बात को समझना बहुत जरूरी है, बिल्कुल समझना जरूरी है कि हमको क्या मिला, हम मार्ग के जुड़ने के पहले कैसे थे और आज हम कैसे हैं। और आज यदि हम खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे हैं, जी रहे हैं, अच्छे से जी रहे हैं। कई लोगों के पास चप्पल नहीं था, चप्पल ले लिए, किसी के पास कपड़ा ठिकाने का नहीं था, कपड़ा पहनने लगे अच्छे अच्छे, किसी के पास जेवर नहीं था, भाई लोगों के पास तो जेवर ले लिए, किसी के पास मोटरसाइकिल नहीं थी तो मोटरसाइकिल ले लिए, किसी के पास घर नहीं था तो घर बनने लगे। बताओ आप लोगों ने कितनी तरक्की की हो अपने आप की, कितनी तरक्की की हो, सोचो जरा। ये सब कुछ तुमको मिला है, मिला है कि नहीं मिला? अब दूसरी बात यहाँ पे ये पूछते हैं अपन, माना जाए कि सेवक जी पौनिया वाले, एक दिन की मजदूरी कितनी होती है? 300 से 400 रुपया। यदि अपन बोले कि 400 रुपये रोज मजदूरी कमा रहा है तो 30 दिन की 12,000 हो गई, होगी 12,000। कितने दिन मजदूरी करते हैं? पूरा महीना भर या 20 दिन 25 दिन? 24 दिन। फिर 6 दिन क्या करते हैं? काय की छुट्टी? साप्ताहिक छुट्टी। भैया मैं कर्म करता मानव, कौन हूँ? मैं कर्म करता मानव। मैं यदि आज कर्म नहीं करूंगा तो मुझे भोजन करने का अधिकार है क्या, ये बता दो तुम। फिर तुम्हारी छुट्टी कहाँ है? कहाँ है? अरे काम बंद रहे तो दूसरा काम ढूंढो, अरे थोड़ी चलेगा। अरे तुम हाँ तो तुम अच्छा ये बताओ कितने दिन? 24 दिन। 6 दिन खाली हो ना, तो 6 दिन का हिसाब दो, 6 दिन क्या करते हो बता जरा। 6 दिन खाली रहते हो तो मैं मान लूं कि 6 दिन आप चर्चा बैठक में आते हो, सप्ताह में 1 दिन, बच गए 5 दिन। हाँ 5 दिन क्या करते हो? क्या करते हो? कुछ नहीं करते 6 दिन। 5 दिन घर, 6 दिन घर में खाली पीली बैठे रहते हैं, मांदी करते हो, इससे अलग कुछ नहीं करते। ये बात सही है। एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ आपको। हमारा जहाँ घर है आप लोगों ने देखे होंगे, हमारे घर के सामने से रोड है। अब मैं पुलिस वाला आदमी हूँ, एक रिक्शे वाला हमारा
मुखबिर होता है, खबरी होता है, वो माल लेके आया है, वो इधर ऐसा हो रहा है, उधर दारू बिक रही, वो रिक्शे वाले हमको खबर देते रहते हैं। तो अपन तो करते, पैसे मिलते थोड़े बहुत तो उसको भी दे देते हैं 200-500 रुपये, तो वो हमको बराबर पूरे रिक्शे वाले खबर देते रहते हैं, पान ठेले वाले, ये वाले। अब क्या हुआ, वो रिक्शा वाला निकला तो वो बोलता साहब नमस्कार, मैं भी नमस्कार ले लिया, तो देखा उसने, अब चले गया। 1 दिन गया, 2 दिन गया, हमारे उस कॉलोनी के अंदर में सिर्फ अकेला रिक्शे वाला रहता है, बाकी सब नौकरी करने वाले। वो क्या मालूम रिक्शे वाले ने कहाँ से बीच में प्लाट खरीद डाला है।